हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय न्यू ब्लॉग। और आशा करती हूँ कि आप सब स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे। तो गाइस, मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। तो आज है करवा चौथ। तो मेरी प्यारी प्यारी माताओं को और बहनों को करवा चौथ की बहुत बहुत शुभकामनाएं। और गाइज, आज है संडे भी। तो संडे की मॉर्निंग है और मैं अंश के लिए और उनके पापा के लिए बना रही हूँ नाश्ता। नाश्ते में मैं बना रही हूँ पोहा। तो मेरे घर में मूंगफली वाला पोहा सबको बहुत पसंद आता है। तो इस वजह से मैं संडे को ज़्यादातर नाश्ते में पोहा ही बनाती हूँ, जल्दी बन भी जाता है। और तो यहाँ पे ना मूंगफली मैंने पहले ही फ्राई कर लिया था और फिर ज़ीरा और राई का तड़का देके फिर डाल दिया प्याज, हरी मिर्च और टमाटर डालने के बाद हल्दी और नमक डाल दिया। तो गैस, कड़ी पत्ता मेरे पास नहीं था। कड़ी पत्ता का पौधा कई बार मैंने लगाने की कोशिश की, लेकिन पता नहीं क्यों मेरे यहाँ कड़ी पत्ता का पौधा लगता ही नहीं है। और मुझे अच्छा लगता है पोहे में कड़ी पत्ता, लेकिन नहीं था तो कोई बात नहीं, मुझे खाना भी नहीं था। तो मूंगफली डाल दी, धनिया की पत्ती डाल दी और नींबू भी नहीं था। अगर नींबू होता तो डाल देती तो ज़्यादा ही चटपटा लगता। तो पोहा बनकर मेरा रेडी था। अब मैं दे दूँगी लोगों को नाश्ता और करूँगी आगे की तैयारी। तो ये देखिए गाइस, बेडरूम का ये हाल है। सो के सब चले गए हैं और मुझे अब ये सही करना है। और झाड़ू मैंने सुबह ही लगा लिया था, खाली पोछा मुझे लगाना है। और डस्टिंग वगैरह मेरे हस्बैंड ने सुबह कर दिया था, उन्होंने हेल्प कर दी थी डस्टिंग करने में। तो डस्टिंग भी नहीं करना है। और बस पोछा लगा के फिर मैं नहाने चली जाऊँगी, क्योंकि मैंने अभी नहाया नहीं है। तो फास्ट था तो सोच रही थी कि थोड़ा देर से ही नहाऊँगी। तो गैस, संडे को काम एकदम से बढ़ जाता है और रोज़ वाले काम तो रहते ही हैं। और भी दीपावली आने वाली है तो उसकी सफाई भी करनी है। तो अंदर पोछा लग गया था, उसके बाद मैं आ गई बालकनी वाले कमरे में पोछा लगाने। और यहाँ पे रात में मैंने स्टैंड बालकनी से अंदर कर लिया था, क्योंकि ओस पड़ती है ना, तो कपड़े फिर जैसे गीले गीले से लगते हैं। तो मैंने स्टैंड उठा के अंदर रख लिया था कपड़ों वाला। और यहाँ पे भी पोछा लगा के मेरा हो गया है। और गाइस, अभी मेरा ट्राइपॉड टूट गया है ना, तो इस वजह से मुझे ब्लॉग बनाने में बहुत दिक्कत होती है। और किसी तरह बस फ़ोन को इधर उधर एडजस्ट करके किसी तरह से ब्लॉगिंग करती हूँ। तो गाइस, प्लीज़ आप लोग सपोर्ट करिएगा, क्योंकि पता नहीं क्यों अब व्यूज़ एकदम से डाउन हो गए हैं। तो पोछा लगा के मेरा हो गया है और अब मैं जा रही हूँ नहाने। तो गाइस, नहा के मैं सीधे आ गई थी अपने मंदिर के पास, क्योंकि आज मेरे मंदिर में सुबह पूजा नहीं हुई थी। ये बिना पूजा किए ही ऑफिस चले गए थे, क्योंकि 1 घंटे में इन्हें आना था ऑफिस से। तो आज बोले कि मैं आके फिर पूजा करूँगा। तो फिर पूजा वूजा मैंने कर ली और उसके बाद फिर ये मेरे कल के धुले हुए सब कपड़े थे जो सूख गए थे, तो मैं इसको फोल्ड करके सब रख दूँगी। और जो कपड़े आज धुले हैं उसको फैला दूँगी और इसको स्टैंड पे उठा के बालकनी में रख दूँगी। तो कपड़े समेट के मैं आ गई किचन में और मैं करने लगी लंच की तैयारी। तो गाइस, 2 लोगों के लिए मुझे लंच भी बनाना है, क्योंकि मेरा तो फास्ट है। लेकिन भाई, चाहे आपको वो खाना हो या ना खाना हो, खाना तो बनाना ही पड़ेगा। तो यहाँ पे गोभी फ्राई करके मैंने निकाल दी थी और आलू को भी मैंने फ्राई करने के लिए डाल दिया था। और यहाँ पे मैंने मसालों में प्याज, लहसुन, अदरक और हरी मिर्च को पीस लिया था और डाल दिया थोड़ा सा गरम मसाला, हल्दी पाउडर और धनिया पाउडर। जो मैंने कल धनिया पाउडर पीस के बनाया था ना घर वाला, वो धनिया पाउडर है।
इनको अच्छी तरह से मिक्स करके रख दूँगी। और इधर दूसरी तरफ आलू की मेरी फ्राई हो रही थी, तो आलू फ्राई होने के बाद मैं उसको निकाल लूँगी आलू को, और फिर उसके बाद ये मसाला को अच्छी तरह से भून लूँगी। तो वो भी आलू फ्राई करने के बाद कढ़ाई में तेल बचा हुआ था, तो उसी में मैंने डाल दिया ज़ीरा, और जीरा पक जाने के बाद फिर मैंने डाल दिया उसमें मसाला अपना जो मैंने अभी तैयार किया था पीस के। तो गाइस मैं मसाला भून ही रही थी कि इतने में आ गया कबाड़ी वाला, और इन लोगों ने मुझे आवाज़ लगा दी कि आओ कबाड़ निकाल के दो। तो गैस को मैंने धीमा किया और धीमी आंच पे ही मैंने भूनने के लिए छोड़ दिया। और यहाँ मैंने सामान सब ऊपर से ही जो फेंकने वाला था फेंक दिया, और नीचे ये बैठ के कबाड़ी वाले को सामान दे रहे हैं। और यहाँ पे देखिए मसाला भुन गया था मेरा, तो फिर उसमें डाल दिया मैंने टमाटर डालने के बाद फिर मैंने डाल दिया नमक, ताकि टमाटर मेरा अच्छे से गल जाए। और मसाला और टमाटर मेरा सब पक जाने के बाद फिर मैंने उसमें फ्राई किए हुए गोभी और आलू डाल दिए, और 2 मिनट तक इनको भी भून लिया। उसके बाद फिर डाल दिया मैंने इसमें पानी। तो ये ग्रेवी वाली मुझे करनी है, तो ज़्यादा पानी नहीं डालूँगी क्योंकि 2 ही लोगों को खाना है। और इधर दूसरी तरफ मैंने चावल भी चढ़ा दिया था, तो यहाँ पे चावल भी मेरा पक गया और सब्ज़ी भी मेरी पक गई है। तो फिर इसको धनिया डाल के और मैंने मिक्स कर दिया और कर दिया गैस को बंद। और ये देखिए मेरी सब्ज़ी, और यहाँ पे चावल मेरा पका हुआ है। तो मुझे अब बनानी है थोड़ी सी रोटियाँ। आटा मैंने गूँथ लिया है। तो ऐसे रोटियाँ मेरी बन गई, और मैंने सब्ज़ी खाली करके बर्तन जो कढ़ाई वगैरह थी वो सब धुल लिए हैं, और किचन भी मैंने साथ साथ क्लीन कर लिया है। अब इन लोगों को जब खाना होगा ये लोग खाएंगे, मेरा तो करवा चौथ का फास्ट है। तो अब मैं करने जा रही हूँ करवा चौथ की अपनी तैयारी। तो गाइस करवा चौथ में यहाँ पे नहीं करती हूँ, अपने ससुराल जाके करती हूँ अपनी देवरानी के साथ। तो अब मैं वहाँ जाने की तैयारी करूँगी, और मैंने अभी मेहंदी भी नहीं लगाई है। वहाँ जाऊँगी फिर वहाँ पे मेहंदी लगाऊँगी, जो इंस्टेंट वाली मेहंदी होती है वो मैं हाथों में लगाऊँगी। तो गाइस मैं करने जा रही हूँ तैयारी, और इस ब्लॉग का यहीं पे करूँगी एंड। तो मिलती हूँ आपसे अगले ब्लॉग में। तब तक स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, अपना ख्याल रखिए। बाय बाय।